इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सीखा कि नहीं सीखा? ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो E इज इक्वल टू आपको याद रखना है P इंटू में T। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज क्लास 10th के सेशन में एक कैसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि अगर ये टॉपिक अगर ना होता तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में आपके अंदर एनर्जी कितनी है, राइट? अच्छा, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं क्लास 9th में सुना है, एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी कैसा था? आप जितना वर्क डन कर रहे थे, है ना, उतना एनर्जी वेस्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड। अच्छा चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट थोड़ा साइड में रखते हैं, एक पार्ट और ओपन करते हैं कि आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाते हो और बोलते हो 10 वॉट का बल्ब दे दो या 5 वोल्ट का एलईडी दे दो, तो इस वॉट का मतलब क्या होता है? कभी सोचा आपने? बताओ बताओ। अच्छा, मंथ एंड में एक केस्को की तरफ से एक भाई साहब आते हैं और आपको एक स्लिप पकड़ा के चले जाते हैं 5,000 रुपए की। कभी आपने सोचा कि हाउ डू ही कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कंज्यूम इन अ मंथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर दी? आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे कैसे पैसों में काउंट कर सकते हैं? या मेरे घर में एक इन्वर्टर चला रहा हूं, एक हीटर चला रहा हूं, एक फ्रिज चला रहा हूं, इसको कैसे पता? क्या सोचा इसके बारे में? तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, राइट? इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर का टॉपिक है ये मिड में है। इसके बाद हम लोग अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी कुछ टॉपिक है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग पहले बाद में देखेंगे, तो एक्सप्रेशन देखो इसका। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क W बाय Q। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W बाय Q, ठीक है? ये तो हमें सबको पता है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अगर मैं वर्क डन निकालूं, क्या निकालूं? वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इनटू में चार्ज कैरिंग, ये तो हो जाएगा। अच्छा, मैं वर्क डन क्यों लेके आ रहा हूं? याद करो, जब हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे वर्क डन, राइट, तो एनर्जी से रिलेट करते थे। वैसा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो वर्क हो रहा है दो पोटेंशियल के बीच में उस Q कूलम्ब चार्ज को ले जाने में, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू में Q, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। ये W को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूं। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उतना ही तो वो वर्क डन कर पाएगा किसी का सर्किट में, यस और नो? बहुत बढ़िया बात है। सो मैं यहां लिख सकता हूं E इज इक्वल टू V और इंटू में Q, और Q की जगह क्या लिख सकता हूं? I इंटू T, I इंटू में T लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया बात है। देखो, सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is E is equal to potential difference across the conductor, current across the conductor and time taken to the doing work, right? तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है? अब ये याद रखना, अभी एक जगह आपको और पढ़ने के लिए मिलेगा। कहां पढ़ने के लिए मिलेगा अभी बताऊंगा मैं, जरा देखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू में I इंटू में T। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? V की क्या होती है? वोल्ट, राइट? करंट की क्या होती है? एम्पियर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो वोल्ट, एम्पियर, सेकंड किसकी SI यूनिट हो गई? एनर्जी की। लेकिन आपको पता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है कि वोल्ट, एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, राइट? अभी ध्यान रखना जरा, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी में एक रिलेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो आपको हालांकि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा अगर अभी तक आपने पढ़ रखा हुआ है। सो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? जरा देखिए, P इज इक्वल टू होता है W बाई T। याद करिए, लास्ट सेशन में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज पावर, तो मैं आपसे कह रहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जरा उन्हीं एग्जाम्पल को वापस से रिकैप करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप किसी एक 10 kg की बोरी को उठा के 10 किलोमीटर तक चल सकते हैं, तो यस, ये आपकी कैपेसिटी है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 50 kg की बोरी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ, तो थोड़ा सा ये आपके लिए टफ टास्क होगा, राइट? सो इलेक्ट्रिक पावर इज नॉर्मली डिफाइंड एज
वर्क डन अपॉन में चार्ज, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी व्यक्ति के काम करने की कैपेसिटी या काम करने की जो क्षमता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करते हैं। याद करिए W इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है V इंटू में I इंटू में T पढ़ा है, जिसको हमने W इज इक्वल टू E कर दिया था, सो एनर्जी इज इक्वल टू हो गया था V इंटू I इंटू में T। ओके मैं आपसे कह रहा हूं कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, मतलब कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई व्यक्ति कितने समय पर, उतना ही वो काम करेगा, E बाई टी। तो चाहे तो W समझ के चाहे तो E समझ के W या E की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें प्लेस करते हैं। सो P इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया हमारे पास V इंटू में I इंटू में T, और अपॉन में एक T पहले से था तो T से T कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द पावर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर, राइट। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है V इंटू में I, तो V की क्या हो गई, वोल्ट है ना, और I की क्या हो गई, एम्पियर। तो पावर क्या हो गया, वोल्ट इंटू में एम्पियर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। बात समझ में आई? या जूल पर सेकंड भी इसी को बोलते हैं, राइट, जूल पर सेकंड या वॉट। अच्छा, वॉट 1 kg वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वॉट के होता है, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो वॉट। क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वॉट। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो कुछ और फॉर्मूले यूज करते हैं। सॉरी, मान लो आपको पावर फाइंड करनी है किसी भी अप्लायंसेस की, ठीक है, और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अलावा मान लो कभी रेजिस्टेंस दे के आ जाता है ना, तो फिर कैसे आप फाइंड करोगे? तो इनकी वैल्यू एक एक बार आप लोग प्लेस करके देखते जाओ, जरा देखो भाई क्या होगा। ये आपने आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक चीज बची हुई है, क्या, P इज इक्वल टू वी आई। क्या बचा हुआ है हमारे पास, बचा P इज इक्वल टू वी इंटू में I। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। प्लेस करो तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, I इंटू में R इंटू में I, सो I स्क्वायर R। जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस दिया हो सो पावर का फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कब लगाना है कब लगाना है। भाई तो अगर करंट है, रेजिस्टेंस है, तो पावर का फॉर्मूला आप लगाइए। इसके बाद दूसरा देखो क्या होता है, अब P इज इक्वल टू वी आई, पता है वी आई। इस बार क्या किया हम लोगों ने, V की वैल्यू रखी, इस बार I की वैल्यू रखेंगे। तो P इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। चलो प्लेस करो, पुट कर दिया, तो जैसे पुट किया तो पता क्या हो जाएगा, V इंटू में V अपॉन में R। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन में R। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप पावर का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है तो पावर का आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम दिया है तो पावर इज इक्वल टू E अपॉन में T, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी देखा कि नहीं देखा, बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पास पावर की। अब हाउ डज वॉट रिलेटेड टू द जूल्स, ये बात करते हैं। समझ जाओ, समझो कि हमने एक दिन में एक 1000 वॉट का हम लोगों ने अप्लायंसेस चलाया 1 घंटे के लिए। ओके, तो अगर ऐसा किया तो देखो जरा, इसको फटाफट नोट कर लो, फिर इसके इरेज करते हैं। मान लो हमने क्या किया, 1 किलोवाट का एक अप्लायंसेस 1 आवर के लिए मैं चलाता हूं, ठीक है। सो 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वॉट। अभी मैंने बताया था आपको 1 आवर के लिए क्या, देखो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। सो पावर हो गई 1000 वॉट और टाइम हो गया 1 आवर। ये क्या हो गया, वॉट आवर। किसमें हो गया, ये वॉट आवर हो गया। देखो ये 1000 वॉट, ये हो गया आवर। बात समझ में आई? लेकिन एनर्जी क्या होती है, 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है, हाँ, व्हेन 1 वॉट ऑफ अप्लायंसेस वर्क इन 1 सेकेंड, राइट। इसका मतलब क्या, टाइम को हमें किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में, जूल पर सेकेंड, राइट। तो अगर मुझे एनर्जी जूल्स में फाइंड करनी है तो मुझे ये लेना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में लेना पड़ेगा। तो मैंने एक 1 आवर को सेकेंड में चेंज किया तो क्या हुआ, 1000 इंटू में 60 इंटू में क्या हो गया 60,
सो इट इज 3612356 60 3250, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना बच गया 5 और एक पॉइंट का 6 जूल, ये आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कॉमर्शियल यूनिट की बात कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉट एंड जूल। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कमर्शियल यूनिट इज 1 kWh। व्हाट इज kWh? 1 किलोवाट, अभी पढ़ा हम लोगों ने, और R मतलब टाइम, राइट। जैसे मान लो कि अगर मुझे आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, तो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। तो पावर किस में हो गया, वॉट में, राइट, और टाइम किस में हो गया, आर में, और किलोवाट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। और 1 किलोवाट को हम लोग यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, किलोवाट आर का आप कॉमर्शियल समझ गए, यूज होता है, मेगावाट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बहुत कुछ होता है, कुल मिला के केडब्ल्यूएच समझ गए। केडब्ल्यूएच यूज कैसे आता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं आपको कि 3 बल्ब, ठीक है, BULB, 3 बल्ब जो कि 30 वॉट के हैं और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये 4 आवर चलते हैं, 4 आवर चलते हैं दिन में, और कितने दिन चलते हैं, 1 मंथ चलते हैं। तो बताओ मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया। तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैंने कितनी एनर्जी को क्या किया, यूटिलाइज किया, तो टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी निकालो तो क्या हो जाएगा भाई, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू P इंटू में T, यही तो होता है। तो पावर कितना है, 3 बल्ब है 30 वॉट के, तो पावर कितना हो गया, 90 वॉट हो गया। तो पावर हो गया 90 वॉट, ध्यान रखना। और टाइम कितना कह रहा है, 4 आवर, तो 4 आवर हो गया, वॉट आवर हो गया। टोटल आवर अभी नहीं निकला, एक दिन में 4 घंटे, तो एक मंथ में कितना, 1 मंथ में कितना डेज, 30 डेज। अगर स्पेसिफाई कोई आता है मंथ, मान लो बोलता है मार्च में बताओ, तो 31 डेज और 30 डेज का थोड़ा सा रेशियो माइंड में लेके चलिएगा। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो वॉट आवर में आएगी। तो 9 4 जा कितना, 36, 0 इंटू 3 0, तो हो जाएगा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना है। कितना है, ये वॉट आया, क्या आया भाई, ये वॉट आ गया, ठीक। अच्छा, अब अगर ये मेरे से कहता है कि वॉट आवर में आया, कि अब टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या है, तो वॉट आवर में आ गया, इसको मैं किलोवाट आवर में चेंज करके 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो जूल्स में आ जाएगा, एनर्जी कंज्यूम इन जूल्स। लेकिन अगर बिल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो इसको वॉट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिल के लिए मैंने बताया कि kWh को ही 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो चार्ज होता है वो पर यूनिट के साथ चलता है। ओके, तो वॉट आवर को जैसे ही चेंज करूंगा तो 10800 डिवाइड बाई 1000 हो गया, तो 1 2 और ये हो जाएगा 10.8, क्या आ जाएगा, kWh। इतनी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। अब इसी में कैलकुलेट करने के लिए बोल देता कि भाई कैलकुलेट करो एक मंथ का बिल कितना है, और बोल देता 10 रुपए पर यूनिट से है, तो एक यूनिट का 10 रुपए, तो 10.8 यूनिट का कितना, मल्टीप्लाई करा दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। सो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्या सीखा हमने, सीखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू में I इंटू में T, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू सीखा V इंटू में I, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R सीखा, एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R सीखा। सीखा कि नहीं सीखा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो E इज इक्वल टू आपको याद रखना है P इंटू में T। ओके, टोटल टाइम जितना भी हो, आर हो, डेज हो, सब इसी में कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा किलोवाट वॉट आवर में। और किलो में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो ये था इस पूरे लेक्चर का शॉर्टकट रिवीजन। ओके, आई होप गाइस कि आपको ये इलेक्ट्रिक पावर समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहो।